कैसे हैं आप लोग? तो बकरीद के बाद पहली बार बना रही हूँ मैं अंडे आलू। तो यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं हाफिज जी से, हाफिज जी आ गए हैं और गर्मी बहुत है और यहाँ पर तैयारी हो रही है अंडे आलू बनाने की। तो अंडे आलू बनाने से पहले, मसाला भूनने से पहले मैं अंडे को फ्राई कर लेती हूँ, जो फिर वो ऑयल जो होता है फ्राई वाला उसी से बनाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, अच्छे बनते हैं। तो यहाँ मैंने मसाला भी पीस कर रख लिया है और अंडे आलू खाने का तो आज मज़ा ही कुछ और होगा। यहाँ पर देखिए ये आ गए हैं लंगूर जी गर्मी में। पता नहीं कहाँ से आए हैं, किसी के पालतू हैं या फिर कहीं रास्ता भटक गए, क्योंकि थोड़े से डरे डरे से लग रहे हैं, सहमे सहमे से लग रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं। और मैं तो हम लोग देख भी रहे हैं, तो देखिए बहुत समझदार होते हैं, परेशान बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा लंगूर देख के। लंगूर कम देखने को मिलते हैं, तो जब लंगूर दिखते हैं तो अच्छा लगता है। बंदर भी दिखते हैं तो अच्छा ही लगता है हम लोग को जब बंदर आ जाते हैं, लेकिन बंदर तो आते ही रहते, इतने आते हैं कि हम लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन लंगूर कभी कभी आते हैं और लंगूर बहुत ज्यादा समझदार होते हैं। और ये देखिए मुझे लग रहा है कि ये तो या तो अपने दोस्त, किसी कोई दोस्त होगा उसको ढूंढ रहा होगा, या फिर ये रास्ता भूल गया है, जो भी हो अब जा रहा है अपनी सही जगह पहुंच जाए। हम लोग को तो बड़ा मजा आया लंगूर को देख के। यहाँ देखिए अब यहाँ पर बैठ गया, थोड़ी सी भी इसको आहट लग रही है ना, तो ये डर रहा है। और मैं वीडियो बना रही हूँ तो भी सोच रहा है क्या कर रही हूँ, लेकिन बिल्कुल भी नहीं ना, बंदर डराने लगते हैं, बिल्कुल नहीं, बहुत अलग ही दिख रहा है, बहुत ज्यादा समझदार और परेशान ना करने वाला। तो यहाँ पर जब अपन ने गुड़ाई करी है, लंगूर तो चला गया, बहुत अच्छा लगा लंगूर को देखकर। तो यहाँ बादल, एक तरफ बादल आ रहे हैं, एक तरफ बादल खुले हुए हैं। तो यहाँ पर जब अपन ने कर दी है गुड़ाई, और गुड़ाई का काम ये सब बहुत मेहनत वाला काम रहता है और इतनी गर्मी में मेरे बस का तो नहीं है, लेकिन जोया के पापा बहुत मेहनत कर लेते हैं, तभी गार्डन 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 हो जाता है, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो जाता है गार्डन को देखकर। तो यहाँ पर देखिए खोल भी दिया है, सारी छटाई भी कर दी है, तो आसमान भी दिख रहा है और नीचे पेड़ भी हैं और फल भी हम लोग को मिल रहे हैं। तो अब हो गया है ट्यूशन का टाइम। हम लोग यही कंफ्यूज थे, जाएं कि नहीं जाएं, जाएं कि नहीं है, क्योंकि अभी बूंदाबांदी हो चुकी है। तो एकदम ऐसी तेज सी बारिश सी लगी थी और बारिश एकदम 2 मिनट के लिए हुई होगी, 5 मिनट को भी नहीं हुई, तो रुक गई। तो फिर मैंने कहा चलो चलते हैं। अपने रास्ते में अगर मम्मी के घर इसको छोड़ने जाएंगे तब तक बारिश होगी तो फिर वापसी कर लेंगे, नहीं तो फिर चलेंगे, क्यों एक दिन की छुट्टी हो। तो यहाँ मैं बाबू से बात कर रही थी। हसनैन बाबू बहुत समझदार है, उसको मालूम है कि अभी खाला ले जाएंगी और जब लौटेंगी तो फिर ले आएंगी। तो यहाँ पर ये तैयार हैं जाने के लिए और जोया रेडी हो रही है। तो जोया आ जाए उसके बाद फिर हम लोग जाएं, या मैं भी अपना सब मोबाइल वोबाइल सब समेट रही हूँ। तो मैं जब इसको छोड़ने जाती हूँ तो गेट से ही छोड़ देती हूँ, शाजी ले लेती है, अंदर तक नहीं जाती हूँ। जब लेने जाऊंगी तो फिर अंदर तक जाऊंगी। टाइम नहीं रहता है शाम का, में तो बिल्कुल टाइम नहीं रहता है। शाम में दिमाग में यही चलता रहता है, अब ये बनाना है, वो बनाना है, क्या करना है, क्या क्या करना है, जल्दी फ्री होना है, दुनिया भर के दिमाग में काम चलते रहते हैं। तो इस वजह से मैं रुक भी नहीं पाती हूँ। तो कितने एंजॉय करते हैं, कितना अच्छा लगता है इनको। तो छुट्टियां खूब एंजॉय कर रहे हैं हसनैन, और अच्छा लग रहा है, हसनैन की वजह से हम लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं आ गई थी इनको लेने, तो यहाँ मैंने कहा चलो ठीक है 5 मिनट खेल लो। तो ये लोग खेल रहे थे गाड़ियों से, और इसके बाद फिर ये लोग घर जाएंगे। तो हसनैन अपने गाड़ी का कलेक्शन दिखा रहा था हैदर को कि मेरे पास इतनी सारी ये गाड़ियां हैं, इसको हम लोग घर ले जाएंगे। तो दोनों बाबू खेल रहे हैं, मैं देख रही हूँ। और देखिए जैसे मैं आपको कहती, टाइम ही नहीं मिलता है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आराम से नकाब उतार के सुकून से बैठ सकूं। नहीं, मैं यहाँ मैंने कहा 2 4 5 मिनट खेल लो, उसके बाद फिर घर चलो। उसके बाद फिर वही शाम का रूटीन है, थोड़ा सा आराम करूंगी, लेटूंगी, लेटने का टाइम नहीं मिला तो बैठ ही रहूंगी, थोड़ी देर थक जाती हूँ मैं। उसके बाद फिर मैं अपना शाम का काम, इसलिए ये लोग खेल रहे हैं, थोड़ी देर अम्मी से बात करी, बहन से बात करी, और मुश्किल से 10 15 मिनट, 1 घंटा भी ठीक से नहीं रुक पाती क्योंकि टाइम की बहुत ज्यादा कमी है। तो यहाँ पर मैं ले आई हूँ लोग, और ये अपनी गाड़ियां उठा लाए थे, तो गाड़ियों के साथ ये खेल रहे हैं, इनको बड़ा मजा आ रहा है खेल के। चलो अच्छा है, खेलते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं। तो
साथ में गए थे और लौट के आए तो फिर इनको लेते आए। आ जाते हैं और ये कहते भी नहीं है कि मुझे घर छोड़ दो, फिर मैं इस ज़िम्मेदारी से टाइम हो जाता है तो भेज देती हूँ, लेकिन मना भी नहीं करता है, नहीं भेजो, याद करने लगता है। तो फिर चले जाते हैं, फिर सुबह से फिर अरबी पढ़ के आ जाते हैं। जैसे कि आपको मालूम है दोनों के हाफिज़ी एक ही हैं, तो पहले इन लोगों को पढ़ा के फिर हसनैन को पढ़ाने जाते हैं, उसके बाद फिर ये आ जाते हैं। जब मैं दूध लेने जाती हूँ तो फिर ये मेरे साथ ही आ जाते हैं। तो गाइज़ इसी वज़ह से मैं दूध लेने भी लेट जा रही हूँ ताकि हसनैन पढ़ ले, उसके बाद मैं हसनैन को लेके आ जाऊँ। गर्मी इतनी है, एक राउंड में ही बुरी हालत हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो इस बल्ब ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है और बिल्कुल नहीं आ रहा था, बिल्कुल ब्लिंक भी नहीं कर रहा था। फिर दूसरी जगह लगाया, वहाँ भी नहीं आ रहा था, फिर वहाँ पर अपने आप आ गया, तो मैंने यहाँ लगाया, तो यहाँ लगाया तो फिर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर अपने आप आ गया। तो अब पता नहीं कब तक आएगा, लेकिन कम से कम कमरे में रोशनी तो हो गई है और कमरे में रोशनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ये वाला बल्ब सही है अपना, ये भी सही है, सब सही है, वही परेशान कर रहा है। और यहाँ ये लोग अपना गाड़ी का कलेक्शन लेकर आए, जैसा कि अभी आपने देखा था मम्मी के पास से, घर से। तो ये लोग यहाँ पर खेल रहे हैं अपनी गाड़ी से। देखिए देखिए कैसे खेल रहे हैं, कैसी इनकी आवाज आ रही है। तो अभी मैंने रोटी नहीं बनाई है, तो जा रही हूँ रोटी बनाने। आज तो थोड़ा बहुत मैं झपक भी गई थी, झपकी भी ले ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। और आज जैसे कि बूंदाबांदी हो गई है, बारिश तो नहीं हुई है, बारिश लग तो रहा था कि बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हुई है। और लेकिन राहत बहुत मिल गई है, पंखे की हवा ठंडी लगने लगी है। अभी तो 2-3 दिन मेरी तबीयत सही नहीं थी, सब बता रहे थे गर्मी बहुत हो रही, लेकिन मुझे गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। लेकिन आज मुझे गर्मी लग रही थी, तो आज मौसम सही हो गया है और बता रहे हैं बारिश होगी। बारिश ना हो तो ज्यादा अच्छा है, घिच-पिच अच्छी नहीं लगती है मुझको। तो जब पापा भी निकल गए बाहर, मैं बनाऊंगी रोटी। आज बनाए अंडे आलू, बहुत टाइम हो गया, कब से बकरीद से पहले बनाए थे और इतना मन कर रहा था मेरा अंडे आलू, खासकर आलू नहीं खाए थे बहुत टाइम से, क्योंकि आलू गोश्त शायद मैंने वही बनाया होगा, अगर बनाया होगा बकरीद वाले दिन, या फिर मैंने वो भी नहीं बनाया था, शायद नहीं बनाया था। तो तब से आलू खाई नहीं, तो बहुत मन हो रहा था कि आलू की कोई भी चीज बना के खाएं। तो आज मजा आ गया, अंडे से ज्यादा आलू अच्छे लग रहे थे आज। क्या हो रहा है, कौन सा ऐसा शोर हो रहा है, कौन सा खेल रहा है? तो खेल रहे हैं, अब छुट्टियां हैं, गर्मियों की छुट्टी में आ जाते हैं, खेलते कूदते हैं, फिर अपना सब बिजी हो जाएंगे। अब बच्चे तो अभी बिजी हैं ही, ये लोग तो ट्यूशन भी जा रहे हैं, अरबी पढ़ रहे हैं, इन लोगों को टाइम नहीं है। लेकिन जो भी लोग छुट्टियां बिताने अपने घर गए होंगे, तो वो सब अब कितने दिन बचे हैं, जैसे अब हसनैन का ही है कि अब छुट्टियों के बाद चला जाएगा, तो हम लोग को बुरा लगेगा। तो वही है कि कितने अच्छे दिन होते हैं, देखा जाए फील करो अगर, तो मुझे तो अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। अब तो खैर वैसा है ही नहीं जाने का, क्योंकि बच्चों को टाइम ही नहीं है इतना, मुझे ही इतना टाइम नहीं है कि मैं ज्यादा करीब 1 घंटा बैठ सकूं। तो सोच रही हूँ कि टाइम निकालूं, थोड़ा 2-3 जगह जाना है बहन के साथ, हम लोग प्रोग्राम बनाए हुए हैं यहाँ जाने वहां जाने। तो सोच रही हूँ तबीयत ठीक हुई है, टाइम निकालूं, उसके बाद फिर जाऊं, क्योंकि अब उनके भी जाने का टाइम आ जाएगा और ढंग से मैं 2-3 घंटे जाके बैठ भी नहीं पाई हूँ, इतना टाइम ही नहीं मिला, तबीयत खराब हो गई। टाइम मिलता नहीं है, टाइम हो जाता है, काम करो, सुबह उठो, फिर सो जाओ, फिर उठो। क्या कर रहा है? तो खेलते रहते हैं बस, इनको खेलने मजा आता है। तो हम लोग जब जाते हैं, लौटते में इनको ले आते हैं और जब जाते हैं छोड़ जाते हैं। वैसे तो यहाँ रुक जाता है, लेकिन हम इसलिए जब ट्यूशन बच्चे जाते हैं छोड़ देते हैं, ताकि कुछ खा पी ले, नहीं तो फिर कुछ खाता आता नहीं है। तो शादी खिला देती है खाना। तो अभी मुझे जरूर भूख लगाई है, अंडे आलू तो इतने टेस्टी बने हैं और इतने टाइम बाद खाए तो ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो चाह रही हूँ, देखूं आटा गूंदना, नहीं तो रोटी बनाऊंगी और उसके बाद फिर बाकी का जो काम करना होता है वो करना था। ये देखिए, ये कौन सा गेम है ये?
कौन सा गेम खेल रहा? बता दो। अच्छा, तो ये लोग गेम खेल रहे हैं और मैं जा रही हूँ। अब भूख लग रही है क्या? रोटी खाओगे? भूख नहीं लग रही तो रोटी बना दे, बाद में खा लेना, ठीक है? अरे नहीं, एक रोटी तो खा लेना। ये कह रहा है लेकिन मैं बना दूंगी, इतनी बड़ी रात होती है, भूख लगेगी, मैं बना दूंगी। जा रही हूँ अब मैं रोटी बनाने के लिए। बना रही हूँ गहत की दाल, गहत की दाल बना रही हूँ। और ये दाल गंदी होती है, साफ सुथरी नहीं होती जैसे और दालें होती हैं, तो इसको बीनने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है और दालों के मुकाबले। और दालों में तो सिर्फ देखना पड़ता है, एक आध दो कंकड़ होते हैं, लेकिन इसमें होते हैं। तो भिगोना है तो रात में ही इसको बीन के और भिगोना पड़ेगा। और मुझे ध्यान नहीं था, नहीं तो मैं दोपहर में ही बीन लेती, फिर अभी आराम से भिगो देती। तो अभी मुझे सब अचानक अर्जेंट ही सब करना पड़ रहा है। तो देखिए कितनी अच्छी, ऐसे तो कितनी साफ सुथरी दाल दिखती है, कितनी अच्छी, खूबसूरत भी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है देखने में। लेकिन छोटे छोटे कंकड़ इसमें होते हैं, मिट्टी होती है। देखिए ऐसे लग रहा है कि इसमें एक भी कंकड़ नहीं होगा, लेकिन होती है इसमें मिट्टी, थोड़ी बहुत होती है। वो तो देखूंगी तब आपको बताऊंगी। तो गाइज मैं आ गई हूँ अब दाल बीनने के लिए, क्योंकि मुझे रात में इसको भिगोना होगी। और अच्छी बात है कि मुझे याद आ गई कि दाल भिगोना है, नहीं तो फिर भूल जाती, फिर कल मुझे टेंशन होती है अब क्या बनाया, अब क्या बनाया। जोया तो खा लेती ना ये वाली दाल, ये गहत की दाल, हॉर्स दाल। हाँ चावल के साथ बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी कल। पापा से कहना भूल गई ब्रेड के लिए। तो ये दाल थोड़ी सी गंदी सी रहती है, कंकड़ रहते हैं इसमें, इसको बीनने में थोड़ा सा लगेगा मुझे टाइम। इसके बाद तो जब पापा आ रहे होंगे, हो सकता है मैं आपसे बात कर रही हूँ तभी आ जाए, लेकिन ये हो सकता है कि देर से आए। तो दाल बीन के हम लोग ने तो खाना खा लिया है, जब पापा को खाना है तो जल्दी से बिस्तर लगा दूंगी। हसनैन अभी अभी गया है, वो तो कहता ही नहीं है मुझे जाना है, मैं टाइम से उसको भेज देती हूँ। रात ज्यादा हो जाते फिर बाहर डॉगी होते हैं, डर लगता है। ये दाल घुलती नहीं है, इसकी खासियत ये है, रात में भिगोई जाएगी उसके बाद भी नहीं घुलती है। और जो है पापा को घुली हुई दाल वैसे भी पसंद नहीं है, तो उनके तो मन की है, ऊपर से हेल्दी बहुत ज्यादा होती है, हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इसमें कुछ थोड़े से अलग टाइप के मसाले भी डलते हैं, तो अच्छी लगती है, एनर्जिक होती है, एनर्जी भी आती है इसमें। तो बाबू कह रहा था खाना नहीं खाएंगे और मुझे बहुत बुरा लग रहा था, फिर इसने आज घी रोटी खाई है चाय के साथ। मन कभी कभी नहीं होता है ना गर्मियों में कि मन नहीं होता है मसाले वाली चीजें खाने का, तो बस वही इसके साथ हुआ। और मैं फीलिंग समझ गई कि मेरे साथ भी होता है, कभी कभी खाना खाने का मन नहीं होता है, घी रोटी खा लो या चाय पराठा खा लो या फिर चाय बन खा लो, तो बस इसका भी वही था। तो फिर इसने जब बताया तो फिर मैंने इसको घी रोटी दी, तो खाना खा लिया इसने। ये अच्छा है कि ज्यादा गंदी दाल नहीं है, अभी 2-3 कंकड़ ही निकले हैं, क्यों निकले लेकिन वो भी, एक और निकल गया। कंकड़ का नाम लिया, कंकड़ हाजिर। ओ नो, ज्यादा ही तारीफ कर दी थी दाल की, निकलने लगे कंकड़। तो गाइज आज का वीडियो हम ये एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।